हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। मेरे एक दर्शक वर्तिका एंड वेदांत शो की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि व्हेन के कंसेप्ट पे मैं एक वीडियो बनाऊं। व्हेन यानी कब, इसका कंसेप्ट हम ऑटिस्टिक बच्चे को किस तरह से दें, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। जब भी आप बच्चे को व्हेन का कंसेप्ट देने के लिए जाएं तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे की समझ में बढ़ोतरी हो चुकी हो, क्योंकि व्हेन एक ऐसा कंसेप्ट है कि बच्चे के एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उसे पूछे जाएंगे और उसमें कब जोड़ करके यानी व्हेन जोड़ करके बच्चे को सिखलाया जाएगा। इसीलिए अगर बच्चा शुरुआती दौर में है और सवालों के जवाब अगर वो दे भी रहा है, जैसे कुछ सवालों जैसे ये क्या है, ये कौन है, क्या कर रहे हैं, ये सब दे भी रहा है, लेकिन अगर उसे एनवायरनमेंट की नॉलेज थोड़ी कम है तो उस समय आप कब का कंसेप्ट देंगे, लेकिन वो सब रटी रटाई चीज़ें ही हो जाती हैं। इसीलिए व्हेन का कंसेप्ट आपको तब देना है जब आपको ऐसा लगता है कि बच्चा आपका एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है और चीज़ों को ध्यान दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि एनवायरनमेंट में किस तरह की चीज़ों पे ध्यान देने की बात मैं कर रही हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्हेन यानी कि कब का नॉलेज जो है समय को दिखलाता है। समय यानी सुबह, शाम, दोपहर, या फिर कौन से महीने में, या फिर कौन सा मौसम ऐसा होगा, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अगर हम बीमार पड़ते हैं या फिर हम खाना कब खाते हैं। तो ये सब नॉलेज ऐसी हैं कि बच्चा एनवायरनमेंट से बहुत सारा कनेक्टेड फील कर रहा है और एनवायरनमेंट में चीज़ों को ध्यान दे रहा है, तभी हम दे सकते हैं ये कंसेप्ट। तो आपको ये देखना है कि आपके बच्चे का लेवल कहाँ पहुँचा है, उसके बाद ही आप कब का कंसेप्ट देंगे। जिन सवालों के लिए जागरूक करने के लिए मैंने पुराने वीडियोस में कहा है, अगर बच्चा उन सारे सवालों के लिए जागरूक हो चुका है तभी आप कब यानी व्हेन के कंसेप्ट पे आएंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अथर्व को कब का कंसेप्ट जो दिया था वो मैंने एक पजल के थ्रू दिया था। आप अमेज़न पे जब जाएंगे वहाँ क्रिएटिव्स की व्हेन कंसेप्ट पे एक पजल है, जिसके थ्रू अगर आप बच्चे को व्हेन सिखला पाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ विजुअल बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। आप कोशिश करें कि आप वो पजल ले आएँ और उसके थ्रू बच्चे को व्हेन का कंसेप्ट दें। अगर नहीं है तो आप घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि इससे पहले बच्चे को समय का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, यानी सुबह, दोपहर, शाम, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट का नॉलेज होना चाहिए। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा उसे वेदर की भी जानकारी होनी चाहिए कि समर सीज़न, विंटर सीज़न, और इन सब की जानकारी होने के बाद ही हम कब का कंसेप्ट देंगे। लेकिन अगर आपके पास वो पजल अभी नहीं है तो अभी आप बहुत सारी चीज़ों से बच्चे को सिखला सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे प्रश्नों की लिस्ट बना लेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप बच्चे से कर सकते हैं कि हम कब सोते हैं। दूसरा सवाल हम उनसे कर सकते हैं कि हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं। तीसरा सवाल हम उनसे पूछ सकते हैं कि हम लंच कब करते हैं। हम चौथा सवाल पूछ सकते हैं कि हम डिनर कब करते हैं। पांचवा सवाल आप मौसम से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जैसे कि हम स्वेटर कब पहनते हैं, हम सनग्लासेस कब पहनते हैं, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे सवाल ऐसे हैं जिस समय बच्चे को समय का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, मौसम का भी ज्ञान होना चाहिए, और अगर वो बीमार पड़ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि वो बीमार है। तो इस तरह से बच्चा ये कंसेप्ट तभी ले सकता है जब उसने एनवायरनमेंट में कनेक्शन बनाना शुरू कर लिया हो। आइए बातें करते हैं कि इन सवालों के जवाब देना बच्चे को कैसे सिखलाएंगे। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया कि हम कब सोते हैं, यानी व्हेन डू वी स्लीप, वहां आप बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे रात में। रात में व्हेन डू वी स्लीप, इन द नाइट, इन द नाइट। दूसरा सवाल आपने उससे पूछा कि हम कब ब्रेकफास्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट पूछा है तो बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का भी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए पहले वो नॉलेज हो तभी आप ये क्वेश्चन इसमें जोड़ेंगे। तो आप बच्चे से पूछेंगे हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं, हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं। मॉर्निंग में, मॉर्निंग में बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला सवाल होगा कि हम लंच कब करते हैं। यहाँ भी बच्चे को आफ्टरनून का नॉलेज होना चाहिए, तो हम बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे
आफ्टरनून में, आफ्टरनून में। हम डिनर कब करते हैं? नाइट में, नाइट में। अगर आप हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नाइट की जगह रात बोलेंगे। और सुबह के नाश्ते में आप कह सकते हैं नाश्ता कब करते हैं? सुबह में, सुबह में। इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की समझ किस स्तर पे है, उसके बाद ही आप बच्चे को कब का कंसेप्ट देंगे, यानी व्हेन का कंसेप्ट देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? बच्चे को बीमार का कंसेप्ट आना चाहिए, वो कहे बीमार होने पर, बीमार होने पर। या फिर when do we go to doctor? When we are sick, when we are sick। तो बच्चे को sick का नॉलेज होना चाहिए या फिर बीमार का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो फिर when का या कब का आंसर दे पाएगा। हम अम्ब्रेला कब यूज करते हैं? हम छाता कब लगाते हैं? रेनी सीजन में, रेनी सीजन में। इसके अलावा हम रेनकोट कब पहनते हैं? रेनी सीजन में। हम रेनकोट कब पहनते हैं? रेनी सीजन में। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल हो सकता है कि हम सीट बेल्ट कब लगाते हैं? हम सीट बेल्ट कब लगाते हैं? जब हम कार की जर्नी करते हैं, जब हम कार से कहीं जाते हैं। जो भी छोटा सा एक सेंटेंस हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जब बच्चा एनवायरनमेंट की चीज़ों को देखना समझना शुरू करता है तभी आप उसे कब का कंसेप्ट देंगे। आप पजल के थ्रू बच्चे को कंसेप्ट दे सकते हैं। ये उसके शुरुआती दौर में आप ये प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप एनवायरनमेंट में चीज़ों को नहीं सिखलाएंगे तब तक फिर बच्चे की समझ नहीं बढ़ेगी, वो पजल में ही बतलाते रह जाते हैं। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे पजल के थ्रू बतला रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एनवायरनमेंट में भी उन चीज़ों को बतला दे। इसलिए पजल के थ्रू आप शुरुआती दौर में ज़रूर बतलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को एनवायरनमेंट में पूछा करेंगे और एनवायरनमेंट में चीज़ों को बतलाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि ये जो भी सवाल मैंने आपको बतलाए हैं उसकी लिस्ट बना लेंगे और उसका जवाब लिख लेंगे बहुत ही छोटे शब्दों में, और बच्चे को वो जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर बच्चा जवाब देने में कंफ्यूज करे तो आप ऑप्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट कब करते हैं, मॉर्निंग में या नाइट में। डिनर कब करते हैं, मॉर्निंग में या नाइट में। स्वेटर कब पहनते हैं, समर सीजन में या विंटर सीजन में। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बच्चे की समझ को बढ़ाने के लिए आप पजल का भी सहारा ले सकते हैं, एनवायरनमेंट में भी पूछ सकते हैं, और एनवायरनमेंट में आप बहुत सारे ऑप्शंस देके भी बच्चे को सिखला सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि बच्चे को व्हेन के कंसेप्ट यानी कब के कंसेप्ट को देने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेरे एक दर्शक ने मुझसे ये पूछा है कि येस्टरडे और टुमारो का कंसेप्ट कैसे दिया जाए। येस्टरडे और टुमारो का कंसेप्ट हम तभी दे सकते हैं जब बच्चे को कैलेंडर की नॉलेज हो, यानी उसे डेट पता हो, मंथ पता हो, ईयर पता हो। इन सब के लिए जब अवेयर होता है बच्चा, फिर ही हम उसे येस्टरडे और टुमारो की नॉलेज दे सकते हैं। कैलेंडर के लिए कैसे बच्चे को अवेयर करना है वो मैं आपको एक अलग एपिसोड में बतलाऊंगी, लेकिन अभी आपको कब के कंसेप्ट पे काम करना है, और तभी करना है जब बच्चा आपका एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगा हो। और कभी भी आप किसी भी कंसेप्ट को सिखलाने से पहले ये नहीं सोचें कि मुझे ये सब सिखला देना है। हमेशा बच्चे की प्रोग्रेस पे इस तरह से ध्यान लगाए रखें कि आपको ये खुद ही इंट्यूशन आनी चाहिए कि अब मेरा बच्चा ये सीखने के लायक है, मैं उसे अब ये सिखला सकती हूँ। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने इंट्यूशन पे ही ये सारे काम किए थे कि अभी ये चीज़ आ गई है तो अब ये सिखला के देखती हूँ मैं, तो बच्चे को शायद ये चीज़ें आ जाए। कोशिश मैंने शुरू की थी, अगर वो कोशिश कामयाब हो गई तो मैंने समझा कि ठीक है, ये अभी ये सीखने के लिए तैयार है। कभी कभी बच्चे वो चीज़ सीखने को नहीं तैयार होते हैं तो काफ़ी दिन लग जाते हैं। ऐसे में आप कोई दूसरा कंसेप्ट भी बच्चे को दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है जिस चीज़ के लिए तैयार हो आप वही चीज़ सिखलाएं।
चलिए इस एपिसोड में मैंने जितने भी सवाल बतलाए हैं आप उन सवालों की लिस्ट बनाएं और उसके छोटे छोटे आंसर बना करके बच्चे को पूछना शुरू करें और बोलने के लिए उत्साहित करें। चीजें रटी रटाई ना हो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। जब वो ब्रेकफास्ट करता रहे तभी पूछें तो ज्यादा अच्छा है कि ब्रेकफास्ट कब करते हैं, वो रिलेट करेगा कि मॉर्निंग में करते हैं। डिनर कब करते हैं, रात में करते हैं, वो कर रहा है डिनर, रात को रिलेट करेगा। तो इस तरह से बच्चे को पहले आप पजल के थ्रू सिखलाएं, उसके बाद एनवायरनमेंट में पूछें और एनवायरनमेंट में अगर बच्चा ना जवाब दे पाए तो आप उसे ऑप्शंस दें और कब का कॉन्सेप्ट दें। So thank you so much for watching and thank you so much for joining my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. मिलती हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू।